चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए आप अच्छे से रहें, बढ़िया रहें, यही मेरी भी तमन्ना है। दोस्तों क्लास चल रहा है सॉलिड स्टेट। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास का जो है, अगर आप पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। पहले लिख लीजिए सॉलिड स्टेट, ये चल रहा है। तो देखिए सॉलिड स्टेट में कुछ मैं बता चुका हूँ और आप पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्टेट में मैंने बताया था कि इट इज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, और बोले थे कि इट इज़ दैट टाइप्स ऑफ मैटर शेप एंड साइज आर फिक्स्ड। क्यों फिक्स? तो बताए थे कि सॉलिड में क्या होता है, या आप जानते भी होंगे, एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, या आप बोल सकते हैं होल यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। पहले फिगर देख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे मैंने आप लोग से शेयर की थी यहाँ पे कि सॉलिड में क्या होता है। सॉलिड में क्या होता है, एटम जो है ये एक दूसरे से बंधा होता है, और एटम के बीच में जो स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो मिनिमम होता है, यानी कम से कम होता है। और एक एटम यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधे होते हैं। यही सब कारण होता है कि जैसे एनसीईआरटी में मिलेगा कि व्हाई सॉलिड आर रिजिड, ठोस कड़े क्यों होते हैं। एटम क्या होते हैं, आपस में आकर्षण का बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बंधे होते हैं। और कणों के बीच में जो स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो क्या है, वो इसमें कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, देख रहे हैं एटम जो है, ये लिक्विड में एटम जो है इसमें आकर्षण का बल क्या है, देखिए तो दूर दूर है। जैसे मेरे और आपके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का बल क्या है अधिक है। तो आप वीडियो को देख भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, देख भी रहे हैं वीडियो, और आप जो है डांस भी कर रहे हैं, या आप अच्छे से नहीं देख रहे हैं, यानी मेरे और आपके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अधिक है। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एटम के बीच में जो स्पेस है वो अधिक है। ठीक है, लिक्विड में इससे अधिक है, लिक्विड में। और गैस में देखिए तो गैस में सबसे अधिक होगा इंटरमोलिकुलर स्पेस। देखिए ये आपका गैस है, सबसे अधिक किस में, तो गैस में। देख रहे हैं ये, यानी एटम का वह खाली जगह जहाँ पे एटम क्या करता है, रिवॉल्व करता है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। इस कारण है कि ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे देखिए मान लिया कि ये एक एटम है जिसका आप M1 द्रव्यमान, इसका देखिए M2 द्रव्यमान है। इस पर अगर फोर्स दीजिएगा आप, तो इस पे जितना फोर्स लगेगा उतना इस पे भी लगेगा। कब? जब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कम से कम होगी। ठीक है, आप समझ में आ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेरे और आपके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। यानी मेरे बीच में देखिए यहाँ पे मेरा स्पेस है, तभी मैं मूव कर रहा हूँ। अगर बहुत सारे यहाँ पे आदमी रहते तो क्या, मैं मूव नहीं कर सकता। इसलिए एटम का देखिए, इसमें कम जगह मूव करने के लिए, इसमें इससे अधिक, और सबसे अधिक इसमें। तो देखिए इस पे जितना फोर्स दीजिएगा उतना इस पे भी लगेगा। कब? जब दोनों के बीच की जो दूरी है आर क्या होगी, कम होगी। देखिए तो ये आपको कल बताया था, F बराबर क्या, M1 M2 के। ठीक है। फिर आपको बताया था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के। कब? जब ये क्या, रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो G आ जाएगा, M1 M2 बटे R²। ये फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे M1 और M2 होता है, दो बॉडी का क्या, द्रव्यमान होता है। F क्या है, बॉडी पर लगने वाला फोर्स है, और R क्या है, दोनों वस्तु के बीच की दूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको बोलिएगा इंग्लिश में क्रिस्टलीन सॉलिड। ठीक है, इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड। ठीक है। अब देखिए ये क्रिस्टलीन सॉलिड किसको बोलते हैं, तो ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे ठोस चमकीले होते हैं। क्या लिखिएगा, हिंदी लिख देते हैं, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस चमकीले होते हैं। ठीक है, चमकीले होते हैं।
एक पॉइंट, ऐसे ठोस चमकीले होते हैं, ठीक है। दूसरा आप लिखिएगा यहाँ से ऐसे करके, ऐसे ठोस निश्चित आकार वाले होते हैं, निश्चित आकार वाले होते हैं, आकार वाले होते हैं, ठीक। ऐसे ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। किस में लिखा रहे हैं? क्रिस्टलिन सॉलिड में, कि ऐसे ठोस के कण एक निश्चित आकार वाले होते हैं, ठीक है। ऐसे ठोस में क्या होता है? रिजिडिटी यानी दृढ़ता का गुण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए तो देखिए, डायमंड और ग्रेफाइट, और क्या चीज़ भाई? Fe लोहा, और Au सोना, फिर Na क्या? सोडियम, फिर आपका क्या? पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला KNO3 होता है, ठीक है। फिर लिखिएगा बेंजोइक एसिड, और क्या? नेप्थेलीन, ये सब नेप्थेलीन, ये सब एग्जाम्पल होता है किसका? क्रिस्टलीय ठोस का। देखिए, वो क्रिस्टलीय ठोस में आप क्या बोलिएगा? इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। ऐसे ठोस चमकीले होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें बोलिएगा ऐसे ठोस क्रिस्टलीय चमकीले नहीं होते हैं। देखिए, ऐसे ठोस निश्चित आकार वाले होते हैं, तो बोलिएगा वो क्रिस्टलीय ठोस में ऐसे ठोस का कोई आकार क्या? निश्चित आकार वाले नहीं होते हैं। फिर देखिए, ऐसे ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं, इसमें बोलिएगा ऐसे ठोस अत्यधिक क्या है? कठोर नहीं होते। फिर देखिए, पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, ऐसे ठोस को किस में? क्रिस्टलीय ठोस में। ऐसे ठोस को वेन जब दो टुकड़े में बांटिएगा ऐसे ठोस को, तो दोनों टुकड़े का जो सतह होगा, वो सरफेस जो होगा कटे हुए भाग का, दोनों का क्या होगा? स्मूथ होगा। इसमें क्या होगा? बोलिएगा जब ऐसे ठोस को दो टुकड़ों में बांटा जाता है या दो चाकू से दो टुकड़ों में काटा जाता है, तब कटे हुए भाग का सतह क्या है? स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे रबर, ठीक है। काट के देखिएगा, स्मूथ नहीं होगा कटे हुए भाग का। देखिए, इसमें फिर होगा क्या? ग्लास, ठीक है। और क्या होगा? देखिए, प्लास्टिक, और कोई भी देखिए डिफरेंस टाइप्स ऑफ पॉलीमर, ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके? क्रिस्टलीय ठोस के। देखिए, फिर से लिखिएगा। देखिए, ठोस दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे रवादार ठोस और बेरवादार ठोस भी कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में आपने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जो होते हैं क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है। ऐसे ठोस क्या है? चमकीले होते हैं। ऐसे ठोस के कण जो होते हैं वो निश्चित आकार वाले होते हैं। और ऐसे ठोस को जब दो टुकड़ों में हम लोग बांटते हैं, तब दोनों टुकड़े का जो सतह होता है, जो सरफेस होता है, वो क्या होता है? स्मूथ होता है, चिकना होता है। जैसे ये क्या है? स्मूथ है, ठीक है। उसका कटा हुआ भाग आप देखिएगा तो वो स्मूथ नहीं होगा। ये देखिए, डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, लोहा, सोना, सोडियम, पोटेशियम नाइट्रेट, दिस एंड दैट, ये एग्जाम्पल होता है क्रिस्टलीय ठोस का। और इसमें क्या है? जस्ट इसका उल्टा आप कर दीजिएगा। ऐसे ठोस चमकीले नहीं होते हैं, ऐसे ठोस जो है कठोर नहीं होते, ऐसे ठोस के कण निश्चित आकार वाले नहीं होते, या ऐसे ठोस के कण को जब चाकू से दो टुकड़ों में बांटते हैं, तो दोनों टुकड़े का सतह जो होता है वो क्या होता है? रफ होता है, ठीक है। स्मूथ चिकना नहीं होगा। रबर, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीमर, दिस एंड दैट, ये सब क्या होता है? एग्जाम्पल होता है क्रिस्टलीय ठोस का। तो आपके एग्जाम के व्यू से ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, यानी रवादार ठोस और बेरवादार ठोस। और इसी का दूसरा नाम होता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने फैमिली का रखिए ख्याल।